सिद्दीक अकबर के पास एक यहूदी औरत दरखास्त लेकर के आती है, मुझे मदीना सेफ नहीं लग रहा, मुझे यमन जाने दो। यहूदी थी, सिद्दीक अकबर के पास उसने दरखास्त दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऊँटनी मंगवाई, 2 सहाबा, जवान सहाबा थे, कहा इसको यमन तक छोड़ाओ। किसकी औरत थी? हमारी नहीं, यहूदी औरत थी। अब उसी यहूदी औरत से सुनो, ये 2 नौजवान कैसे लेकर के गए, यमन तक छोड़ने के लिए गए। वो औरत यमन पहुंची तो वहां जाकर के उसका अलग ही मामला था। ये दोनों नौजवानों के बारे में वो बताती है, सारे लोगों को जमा करके, मैं समझती थी कि मदीना सेफ नहीं है, सारे मुसलमान जमा हो गए, अब यहाँ पर सब मुसलमान भर गए, लेकिन मैंने ये 2 नौजवानों को देखा, मदीने से लेकर यमन तक ये मेरे साथ आए, लेकिन एक बार भी इन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं। जब कभी कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता था, सहाबा होते थे, तो ये दोनों नौजवान आगे बढ़ करके कहते, सिद्दीक अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन का भेजा हुआ मुसाफिर है, दरवाजा खोल दिया जाए और आगे जाने की इजाजत दी जाए। वो जो पुलिस खड़ी होती थी सिद्दीक अकबर की, वो तक ऊपर नहीं देखते थे, इसलिए कि मदीने से कोई यहूदी औरत को छोड़ने के लिए यमन जा रहा है। 1-2 सहाबा का काफिला, उस दिन वो औरत कहती है यमन में सबको जमा करके, ऐ लोगों, मैं आई तो थी मदीना सेफ नहीं समझ करके, सब तुम गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम में जाती हूँ, वहीं सेफ्टी लग रही है। हमें वो मुआशरा मेरे रसूल ने अता किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गिरतों को संभाला है, उठाया है, एक मुकद्दस मुआशरा हमें दिया है। सूद का खात्मा मेरे आका ने किया, और वो भी अरफात के मैदान में खड़े होकर के हुजूर ने फरमाया, ये सूद की जहालत में अपने पैरों से रौंदता हूँ। मेरे आका ने क्या फरमाया? सूद को मैं रौंदता हूँ, जिसको आज अलग अलग नाम दे रहे होंगे, बड्डी कहो, ब्याज कहो, ये हुजूर अकरम ने मना फरमा दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आज ये तरक्की याफ्ता दुनिया जिसको आज कह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, यूरोप हो, ये सब के सब आज सूदी निजाम पर चल रहे हैं, पूरा का पूरा। इनके यहाँ क्रेडिट का जो सिस्टम है, सूद का जो निजाम है, पूरी दुनिया को सूद खिला रहे हैं आज। सारी बैंकों का निजाम इन्होंने सूदी बनाकर रखा है। क्या ये जोर जबरदस्ती नहीं है? एक जरूरतमंद को पैसे देना और उसकी जमीन हड़प लेना, उससे ज्यादा मांग लेना। इस्लाम तो ये कहा है कि अगर किसी को कर्ज की जरूरत है तो बगैर 1 रुपया भी फायदा दिए उसे कर्ज दे सकते हो, तो दो। ये इस्लाम है। बल्कि हजरत उमर के जमाने में एक ऐसा शख्स भी आ गया जो किसी से कर्जा लिया था, दे नहीं रहा था, उसने आकर के मुकदमा कर दिया हजरत उमर के पास, और वो रोने लगा। जो कर्जदार था वो रोने लगा, पैसे कुछ भी नहीं है। मदीने वाले ने मुकदमा कर दिया कि ये बाहर का आदमी है, मुझसे कर्जा लिया, बाहर का आदमी है, मदीने का नहीं। हजरत उमर ने कहा, पैसे वापस कर रहा है या क्या करेगा? कहा, मैं अपने गांव जाकर के लेके आ सकता हूँ, मेरे पास तो नहीं है। कहा, तू गांव जाकर वापस आएगा? क्या गारंटी? यहाँ भी बैंकिंग गारंटी लेती है ना। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, कोई गारंटी है? कहा, मुझे मदीने वाले कोई भी नहीं जानते। हाँ, वो था मुसलमान या जो भी रहा हो, मजबूर था, मजलूम था, पैसे नहीं थे। पूछा मदीने वालों में से कोई इसकी गारंटी लेगा, कोई गारंटर बनेगा, जामिन बनेगा? तो कोई नहीं था। एक साहबी उठे, हजरत अबू दरदा, कहा हजरत उमर से कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं। कहा, कितने दिन की? कहा, उस शख्स से पूछा गया, कब तक आएगा? कहा, 2 दिन में आऊंगा। हजरत उमर ने कहा, अबू दरदा, तुम नहीं पहचानते इसको, अगर ये 2 दिन बाद नहीं आया तो तुझे जेल में डालेंगे, तैयार है? कहा, ठीक है, तैयार हो। वो चला गया। 2 दिन गुजर गए, फिर अदालत लगी। वो जिसका कर्ज था वो भी आया था, अबू दरदा भी आए हुए हैं। थोड़ी देर गुजरी, मगरिब का वक्त हुआ, वो शख्स आ गया, पैसे लेकर के आया हजरत उमर के पास। कहा, बड़ा एहसान आपका, आपने 2 दिन का टाइम दिया, मैं अपना कर्ज लेकर के वापस आ गया हूं। थोड़ा सा कर्ज था, उस पर इंटरेस्ट नहीं, जितना लिया था उतना ला कर दिया, मामला खत्म हुआ। लेकिन अचानक जानते मामला बदल गया। जिसका कर्ज था वो आया हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास। कहा, मैं माफ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए पैसे इसके, इसको वापस दे दें, ये गरीब है, जरूरतमंद है, दे दें इसको। हजरत उमर ने कहा, यही बात 2 दिन पहले क्यों नहीं की? वो गया गांव जाकर के लेके आया, आज तुम इसको माफ कर रहे हो? कहा, अमीरुल मोमिनीन से। अमीरुल मोमिनीन, मैं घर गया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा दिल में कि एक मजबूर जो कर्ज में फंसा हुआ है, अगर मैं आज माफ नहीं करता
तो कहीं दुनिया ये ताना ना दे दे कि मोहम्मद के गुलाम माफ नहीं करते। मैंने सिर्फ मेरे आका की तरफ तवज्जो की, इसलिए मैंने आज माफ कर दिया कि कोई उंगली मेरे रसूल की तरफ ना उठाए। हजरत अबू दरदा उसी वक्त खड़े थे, कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन ने, तुम पहचानते भी नहीं थे, कैसे इसकी गारंटी ले ली? उन्होंने भी यही कहा, अमीरुल मोमिनीन, देखा मजमा सन्नाटा है, कोई नहीं उठ रहा, मैं सिर्फ इसलिए उठा कि बाद में दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद के गुलामों में दोस्ती यारी भी खत्म हो चुकी है, मदद करने का जज्बा ही खत्म हो गया है। इसीलिए मैं खड़ा हो गया कि जानता हूं या नहीं जानता हूं, मैं मदद के लिए खड़ा तो हो जाऊं, कहीं मेरे नबी को कोई ये ना कहते। वो शख्स जो कर्जा लेकर के आया, अमीरुल मोमिनीन ने उससे पूछा, आखिर तू गया था, जा सकता, गायब हो गया, तुझे कौन पकड़ने आता? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन 2 दिन से इसी बेचैनी में था, चाहता तो भाग जाता, इसलिए लौट आया कि बाद में दुनिया ना ये ना कहे कि मोहम्मद के गुलाम वादा खिलाफी करते हैं, गद्दार ना कहें रसूल के गुलामों को, इसलिए हम लौटाए। मेरे नबी ने वो इस्लाम दिया है, सूद के निजाम को खत्म फरमाया है।